बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं यासिर शाहिद उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आपको काफिले के साथ इसलिए नहीं ले जाया गया था कि आप कम उम्र थे। आप वहीं दरख्त के नीचे बैठ गए। इधर बीरा ने लोगों को देखा और उनमें से किसी में उसे वो सिफ्त नजर ना आई जो आखिरी नबी के बारे में उसे मालूम थी। न उनमें से किसी पर वो बदली नजर आई, बल्कि उसने अजीब बात देखी कि वो बदली वहीं पड़ाव की जगह पर ही रह गई थी। उसका साफ मतलब ये था बदली वहीं है जहां अल्लाह के रसूल हैं। तब उसने कहा, ऐ कुरैश के लोगों, मेरी दावत से आप में से कोई भी पीछे नहीं रहना चाहिए। उस पर कुरैश ने कहा, ऐ बीरा, जिन लोगों को आपकी इस दावत में लाना जरूरी था उनमें से तो कोई रहा नहीं। हाँ, एक लड़का रह गया है जो सबसे कम उम्र है। बीरा बोला, तब फिर मेहरबानी फरमाकर उसे भी बुला लें। ये किस कदर बुरी बात है कि आप सब आएं और आप में से एक रह जाए। और मैंने उसे आप लोगों के साथ देखा था। तब एक शख्स गया और आपको साथ लेकर बीरा की तरफ रवाना हुआ। उस वक्त वो बदली आपके साथ साथ चली और तमाम रास्ते उसने आप पर साया किए रखा। बीरा ने यह मंजर साफ देखा। वो अब आपको और ज्यादा गौर से देख रहा था और आपके जिस्म मुबारक में वो इलामात तलाश कर रहा था जो उनकी कुतुब में दर्ज थी। जब लोग खाना खा चुके और इधर उधर हो गए, तब बीरा आपके पास आया और बोला, मैं लात और अजी के नाम पर आपसे चंद बातें पूछना चाहता हूँ। जो मैं पूछूं आप मुझे बताएं। उसकी बात सुनकर आपने फरमाया, लात और अजी बुतों के नाम पर मुझसे कुछ न पूछो। अल्लाह की कसम, मुझे सबसे ज्यादा नफरत उन्हीं से है। अब बीरा बोला, अच्छा तो फिर अल्लाह के नाम पर बताएं जो मैं पूछना चाहता हूँ। तो आपने फरमाया, पूछो, क्या पूछना है। उसने बहुत से सवालात किए और आपकी आदात के बारे में पूछा। उसके बाद उसने आपकी कमर पर से कपड़ा हटाकर मोहरे नबूवत को देखा। वो बालकल वैसी ही थी जैसा कि उसने अपनी किताबों में पढ़ा था। उसने फौरन मोहरे नबूवत की जगह को बोसा दिया। कुरैश के लोग ये सब देख रहे थे और हैरान हो रहे थे। आखिर लोग कहे बगैर न रह सके, ऐ राहिब, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बहुत दिलचस्पी ले रहा है। शायद इसके नजदीक उनका मर्तबा बहुत बुलंद है। इधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातचीत करने के बाद बीरा अबू तालिब की तरफ आया और बोला, यह लड़का तुम्हारा क्या लगता है। अबू तालिब ने कहा, यह मेरा बेटा है। उस पर बीरा ने कहा, नहीं, यह तुम्हारा बेटा नहीं हो सकता। यह नहीं हो सकता कि इसका बाप जिंदा हो। अबू तालिब को यह सुनकर हैरत हुई। फिर उन्होंने कहा, दरअसल ये मेरे भाई का बेटा है। इनका बाप कहाँ है? वो फौत हो चुका है। उसका इंतकाल उस वक्त हो गया था जब ये अभी पैदा नहीं हुए थे। ये सुनकर बीरा बोल उठा, हाँ, ये बात सही है। और इनकी वालदा का क्या हुआ? उनका अभी थोड़े अरसे ही पहले इंतकाल हुआ है। ये सुनते ही बीरा ने कहा, बालकल ठीक कहा। अब तुम यूं करो कि अपने भतीजे को वापस वतन ले जाओ। यहूदियों से इनकी पूरी तरह हिफाजत करो। अगर उन्होंने इन्हें देख लिया और इनमें वो निशानियां देख ली जो मैंने देखी हैं, तो वो इन्हें कत्ल करने की कोशिश करेंगे। तुम्हारा ये भतीजा नबी है, इसकी बहुत शान है। इनकी शान के बारे में हम अपनी किताबों में भी लिखा हुआ पाते हैं और हमने अपने बाप दादाओं से भी बहुत कुछ सुन रखा है। मैंने ये नसीहत करके अपना फर्ज पूरा कर दिया है और इन्हें वापस ले जाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अबू तालिब बीरा की बातें सुनकर खौफजदा हो गए। आपको लेकर मक्का वापिस आ गए। उस वाक़े के वक्त आपकी उम्र 9 साल थी। उस उम्र के लड़के आमतौर पर खेल कूद में जरूर हिस्सा लेते हैं। उन खेलों में खराब और गंदे खेल भी होते हैं। अल्लाह ताला ने आपको इस सिलसिले में भी बालकल महफूज रखा। जाहिलियत के ज़माने में अरब जिन बुराइयों में जकड़े हुए थे, उन बुराइयों से भी अल्लाह ताला ने आपकी हिफाजत फरमाई। एक वाक़या आपने खुद बयान फरमाया।
एक कुरैशी लड़का मक्का के बालाई हिस्से में अपनी बकरियां लिए मेरे साथ था। मैंने उससे कहा, तुम जरा मेरी बकरियों का ध्यान रखो ताकि मैं कसा कोई की मजलिस में शरीक हो सकूं। वहां सब लड़के जाते हैं। उस लड़के ने कहा, अच्छा। उसके बाद मैं रवाना हुआ। मैं मक्का के एक मकान में दाखिल हुआ तो मुझे गाने और बाजे की आवाज सुनाई दी। मैंने लोगों से पूछा, ये क्या हो रहा है? मुझे बताया गया कि एक कुरैशी की फलां शख्स की बेटी से शादी हो रही है। मैंने उस तरफ तवज्जो दी ही थी कि मेरी आंखें नींद से झुकने लगी, यहां तक कि मैं सो गया। फिर मेरी आंख उस वक्त खुली जब धूप मुझ पर पड़ी। आप वापिस उस लड़के के पास पहुंचे तो उसने पूछा, तुमने वहां जाकर क्या किया? मैंने उसे वाकया सुना दिया। दूसरी रात फिर ऐसा ही हुआ। मतलब ये कि कुरैश के लगो मजलिसों से अल्लाह ताला ने आपको महफूज रखा। कुरैश के एक बुत का नाम बवाना था। कुरैश हर साल उसके पास हाजिरी दिया करते थे, उसकी बेहद इज्जत करते थे, उसके पास कुर्बानी का जानवर ज़िबा करते, सर मंडाते, सारा दिन उसके पास एतकाफ करते। अबू तालिब भी अपनी कौम के साथ उस बुत के पास हाजिरी देते। इस मौका को कुरैश ईद की तरह मनाते थे। अबू तालिब ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, भतीजे आप भी हमारे साथ ईद में शरीक हों। आपने इनकार फरमा दिया। अबू तालिब हर साल आपको शरीक होने के लिए कहते रहे, लेकिन आप हर बार इनकार ही करते रहे। आखिर एक बार अबू तालिब को गुस्सा आ गया। आपकी फूफियों को भी आप पर बेतहाशा गुस्सा आया और आपसे बोली, तुम हमारे माबूदों से इस तरह बचते हो और परहेज करते हो, हमें डर है कि तुम्हें कोई नुकसान न पहुंचे। उन्होंने ये भी कहा, मोहम्मद आखिर तुम ईद में क्यों शरीक नहीं होते? उनकी बातों से तंग आकर आप उनके पास से उठकर कहीं दूर चले गए। इस बारे में आप फरमाते हैं, मैं जब भी बवाना या किसी और बुत के नजदीक हुआ, मेरे सामने एक सफेद रंग का बहुत कद्दावर आदमी जाहिर हुआ। उसने हर बार मुझसे यही कहा, मोहम्मद पीछे हटो, इसको छूना नहीं। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह की अमान में। अल्लाह हाफिज।